सतगुरु से जीवन सफल बना लो, ये तन ना फिर मिलेगा, कुछ नाम धन कमा लो। करो प्यारे सतगुरु से जीवन सफल बना लो। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर हम सब पर बरस रही है, ऐसे अरिहंत परमात्मा के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना और कृतज्ञता का भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म तीर्थ, धर्मवाणी में हम आत्मसात हो रहे हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। कल आपके सामने एक विचार, एक चर्चा अध्यात्म की हो रही थी। प्रभु महावीर ने जो कुछ भी हमें धर्म दिया, साधना दी, ज्ञान दिया, आचरण दिया, तप दिया, उसका एसेंस, उसका सार, जैसे कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो लंबी चौड़ी बात करता है तो हम कहते हैं भाई सार बता दे, बात क्या है। लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, सार बता दो। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपको देखता है, चेकअप करता है, डॉक्टर कहता है भाई आपके ये विटामिन कमी है, ये कमी है, ये खाओ, वो खाओ। तो जो डॉक्टर से आप पूछते हैं, डॉक्टर साहब वो दवाई दो जिससे मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊं, जवानी आ जाए मेरे भीतर, कोई इंजेक्शन लगा दो, कोई कैप्सूल दे दो, कोई ऐसी दवा बता दो जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। डॉक्टर तो बता देगा, आप दवाई ले भी लेंगे, पर बुढ़ापा आने के बाद जवानी नहीं आती। तुम कितना प्रयास करो, मैं देखता हूँ सुबह सुबह बगीचे में जाते हैं घूमने के लिए, बहुत वृद्ध लोग आते हैं, बेचारे बैठे हैं, कोई कुछ भजन गा रहा है, कोई एक्यूप्रेशर कर रहा है, कोई योगा कर रहा है। सबको अपने स्वास्थ्य की चिंता है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये बुढ़ापा फिर से युवा में आ जाए। पर टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एट ऑल। जो समय बीत गया, भगवान कहते हैं, जो सांसें बीत गई वो दोबारा नहीं आ सकती। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, जब तक तुम्हारा बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होता, जब तक तुम्हें आधि व्याधि उपाधि रहती है, ना रहे ताव धम्मं समायारे, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। तो धर्म भी कब होता है? भगवान ने धर्म को वृद्धावस्था से नहीं जोड़ा। हिंदू सन्यासी कहते हैं पहले 25 वर्ष तक अध्ययन करो, फिर शादी करो, फिर शादी करने के बाद गृहस्थ धर्म का पालन करो, फिर गृहस्थ धर्म से छोड़ करके तीर्थ कर लो, फिर 75 वर्ष के होने के बाद आप फिर सन्यासी बन जाओ। जब 75 वर्ष की, आज 100 साल की उम्र नहीं, माना 60-70 की उम्र, बीच 70, 75, 80 के आसपास की बात चलती है, उसका आप हिसाब लगाइए कि कितनी मेरी उम्र बीत गई है। और ये आप सब जानते हैं, मुझे भी पता है, आपको पता है कि जाना है, एक दिन जाना ज़रूर है, निश्चित जाना है। और जवानी जाने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद फिर व्यक्ति और गहरे गहरे बूढ़ा ही होता चला जाता है। मशीनरी पुरानी हो जाती है, गाड़ी पुरानी हो जाती है। आप कितना रिपेयर कराओ, गाड़ी को नई गाड़ी नहीं बना सकते। कितना रोगन करा लो, कितना इंजन बदल दो, ये देह, ये पिंजरा जब पुराना हो जाता है तो कितना इस पर लिपस्टिक, पाउडर, ब्यूटी पार्लर में चले जाओ। आजकल बहुत ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, सब जाते हैं अपने केश, मैं बूढ़ा ना दिखा दूं, केश काले रहने चाहिए, कर लो केश काले, क्या फ़र्क पड़ता है, बुढ़ापा तो आएगा, आ ही गया समझो। तो बुढ़ापा आने से पहले यदि आपके पास धर्म है तो वृद्धावस्था भी आ जाए, तुम आनंद में रहोगे, मुस्कुराते हुए जियोगे।
महात्मा गांधी के जीवन को देखिए, क्या उनको बुढ़ापा नहीं आया? पर वो आनंद में थे, मस्ती में थे, क्योंकि उन्हें धर्म को जिया था। राजनीति में रहते हुए कितने, भारतवर्ष की उस समय क्या स्थिति थी, किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कर करके कैसे गुलाम बना रखा था, कितना संघर्ष किया गांधी ने अपने जीवन में, कितने आंदोलन किए, सत्याग्रह किया, परंतु साथ साथ वो धर्म को कभी छोड़ते नहीं थे। गांधी से एक वकील ने कहा, महात्मा जी आप इतना समय प्रार्थना में लगाते हो, तो प्रार्थना कराने में लग जाता है, इतना कोई और धर्म का काम कर लीजिए करो, और कुछ कर लिया करो, आप देश की सेवा करो और राजनीति में जाओ। महात्मा गांधी ने उस वकील को बुलाया, बात तो ठीक है, तुम भी कोर्ट जाते हो ना, तुम खाना खाते हो ना? कहते खाना खाता हूँ। कितना टाइम लग जाता खाना खाने में? लग जाता आधा पौना घंटा। तो महात्मा गांधी कहते खाने की क्या जरूरत है, आधा पौना घंटा बचा करके कोर्ट केस और सॉल्व कर लो, पौना घंटा क्यों लगाते हो? कहते महात्मा जी कैसी बात करते, खाना नहीं खाऊंगा तो मैं कोर्ट कैसे लड़ूंगा? तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं राजनीति में कैसे आ सकता हूं? प्रार्थना ही मेरा भोजन है, प्रार्थना मेरे जीवन का अंग है। यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं धर्म में प्रवेश नहीं होगा तो मैं राजनीति में कैसे आ सकता हूं? भगवान महात्मा गांधी ने धर्म को राजनीति से जोड़ा। आज क्या करते हैं, धर्म को राजनीति लाते हैं, धर्म में भी राजनीति, धर्म में भी पॉलिटिक्स। संत कहते हैं मेरा चमासा हो गया, बस मेरे पास रहना और किसी के पास जाना भी नहीं है। ये वो संत कहेगा जो किसी को बांधे? भगवान कहते हैं वो ज्ञान जो तुमको मुक्त कर दे, वो संत आपको बांधे कि मेरे चमासे में आना, और पचकान करवा देते हैं कि पचकान कर लो और कहीं जाना नहीं। ये तो कोई बात नहीं बनी ना। आपको अच्छी लगती है बात? मैं कहूं तो मेरे चमास में आना, कहीं जाना, बस लेके जाना नहीं। मैं आपको कहूं, मैं आज तक किसी को नहीं कहा, जहां मर्जी जाओ, जहां तुम्हारा मन करता है जाओ, मेरी बात अच्छी लगती है तो समझ लो, कोई बात नहीं, खुला आकाश है, खुली धरती है, जहां तुम्हें कोई मिले जाओ, जरूर जाओ। ज्ञान अनंत है, असीम है, क्यों तुम बांधते हो? क्यों वो कहते हैं कि हम ही ज्ञानी है और कोई ज्ञानी नहीं है? ये धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर मुझे कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता जब मैं सुनता हूं। और वो संत कहते हैं कि हमारे ही संतों के पास जाना और किसी के पास नहीं जाना। मेरी बात शायद आपको अटपटी लगे, बुरी लगे, क्षमा कर देना, मैं इसको नहीं कहता। यदि ऐसा नहीं, हमारे पास लोग आते हैं जाते हैं, भाई किसके पास गए, कहाँ प्रवचन सुना, कहाँ खाना खाया, ठीक है। अब हर जगह तो कोई प्रवचन सुन नहीं सकता, जहाँ सुन लिया, यहाँ सुन लिया, कहीं भी सुन लिया। तुम्हें बोध होना चाहिए, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तुम्हें कुछ मिलना चाहिए। तुम हमारे पास आओ खाली लौट जाओ तो क्या फायदा? मैं घंटा प्रवचन करता हूं, तुम्हें कुछ मिले ही ना, सार ना मिले। और सार की बात 5 मिनट में हो जाए तो बात पूरी हो जाती है ना। और आज किसके पास समय है फालतू गंवाने का? गांव के लोग होते हैं बेचारे, भोले भाले होते हैं, सरल होते हैं, सुबह खेती की और उसके बाद शाम बैठ करके खूब आपस में बातें चीतें करते हैं। तो आज ज़माना बड़ा आ गया, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, टाइम इज़ वेरी गोल्ड। इसका प्रयोग करो, इसका अध्यात्म से प्रयोग करो। भगवान महावीर ने कहा हर श्वास बहुत कीमती है, हर श्वास का बहुत उपयोग करो। किसमें उपयोग करो? कल मैंने बात कही थी, 2 चीजें हैं, एक पर है, एक स्वय है। पर का मतलब समझ गए हो? पर, ये सारा संसार पर है। यदि मैं आपको कहूं कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ तो ये भी मेरा मिथ्यात्व है, मैं आपको डुबो रहा हूं। या भगवान महावीर ने कभी गंधर्व गौतम को नहीं कहा कि तुम मेरे ही शिष्य रहना। भगवान तो यहां तक गौतम को कहते हैं, गौतम तुम मेरे से क्यों अटका हुआ है? ये जो अटकाव है इसको दूर कर दे, बंद, मेरे से बंद मत। जो गुरु कहे, जो शिष्य कहे कि मेरा तो वही गुरु है, गुरु कहे ये मेरा शिष्य है, ये धर्म नहीं हुआ, ये तो बांधने की बातें हो गई। प्रेम कभी बंधता नहीं है, मोह में बांधा जाता है किसी को। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ठीक है, परिवार के रिश्ते नाते से हमें कहना होगा
बेटे को काम पे लगाना होगा, सब कुछ करना होगा, परंतु अंततः बेटा भी अपने स्थान पर है, पत्नी भी अपने स्थान पर है, तुम भी अपने स्थान पर है। तुम भी धर्म करो, वो भी धर्म करे, सबको स्वतंत्रता दो, किसी को बांधो मत। यदि तुमने किसी को बांधा इसका मतलब धर्म नहीं हो रहा। धर्म के नाम पर अंधविश्वास, कुरीतियाँ, रीति रिवाज, क्रियाकांड हो रहे हैं। और आजकल क्रियाकांड को बहुत महत्व दिया जा रहा है, बहुत महत्व दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ मंदिरों में हर जगह कोई हनुमान का मंदिर है, राम का मंदिर है, शनि का मंदिर है, दिगंबर कोई भी मंदिर है, मंदिर में खूब डांस हो रहा है, खूब कीर्तन हो रहा है, खूब लोग आ रहे हैं, खूब जा रहे हैं। हम किसी को कहते हैं भाई शांत और मौन होकर के एक शुद्ध समय की कर लो। मैंने नहीं देखा कोई मंदिर में बैठ करके समाई करता हो। हाँ, माला तो जरूर कर लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, घंटी भी खड़का देंगे, चक्कर भी लगा लेंगे, और चक्कर के साथ साथ कुछ मान्यता भी रख देंगे कि मेरा कोर्ट केस नहीं लग रहा है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। आजकल सबको यही चिंता होती है, बेटा नौकरी पे नहीं लगता, बेटी की शादी नहीं होती, या बेटा होता नहीं। 4-5 बातें हैं, सारी बातें, और भगवान के पास जाके मांगते हैं। ये धर्म हुआ? क्या धर्म हुआ? ये वीतरागी के पास जा करके तुम राग की बात करते हो? ये कैसी बातें हैं? भगवान के पास जाओ, भगवान से कहो प्रभु मेरा मोह छूट जाए, मेरा संसार छूट जाए, मैं वीतरागता की ओर आगे बढ़ जाऊं, मेरा राग कम हो जाए, मेरा द्वेष कम हो जाए। ये भगवान से मांगो। ये अरिहंत परमात्मा से तुमने मांग ही रखनी है तो, क्योंकि अनादि अनंत काल से हम इस संसार में भटक रहे हैं। तुम भी भटके, मैं भी भटके, परंतु जब तक संकट का बोझ नहीं होता, जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती, जब तक ज्ञान नहीं होता, शुद्ध ज्ञान नहीं होता, तब तक संसार बहुत लंबा चौड़ा है। सब कोई क्रियाएं कर रहा है। भगवान ने कहा क्रिया में धर्म नहीं है। मैंने बार बार कहता हूं, क्रिया में पुण्य है, धर्म अलग है, पुण्य अलग है। पुण्य से क्या होगा कि तुम्हें धन मिल जाएगा। पुण्य से क्या होगा? तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाएगी। पुण्य से क्या है? तुम देवलोक में चले जाओगे। पुण्य से क्या है? तुम्हारी लोग बात सुनेंगे। ये जब पुण्य खत्म हो गया, कृष्ण वसुदेव का पुण्य था तो द्वारका नगरी देवों ने बनाई, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, देवताओं की नगरी बनी वो। परंतु पुण्य क्षीण हुआ तो कोई पानी भी दे नहीं सका उसको। ये पुण्य का बात है। मैंने और आपने बहुत पुण्य कमाया और आज तक पुण्य को धर्म समझ रहे थे, वो धर्म नहीं है। वीतराग धर्म नहीं है। और कोई धर्म हो सकता है, हजारों धर्म, हजारों परंपराएं, हजारों गुरु, हजारों दार्शनिक सब हो सकते हैं, पर वो धर्म नहीं हो सकता। वीतराग धर्म, अरिहंत धर्म एक है कि तुम्हारी आत्मा पर जो कर्म लगे हैं उस कर्म को निर्जित कर दो। कपड़ा मैला है, इसको साबुन लगा के धो डालो, बस ये है। 8 कर्म, 8 ही गुण आत्मा के। तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो, तुम निर्मल हो। भगवान ने कहा कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं, कुछ छोटा बड़ा है ही नहीं, सब आत्मा है, सब में आत्मा समाई हुई है। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। आत्मा में 8 गुण और 8 गुण में 8 कर्म, और कर्मों को सबसे सेनापति है जो मोहनीय कर्म है, और मोहनीय कर्म सबको ही बांधता है। मोहनीय कर्म क्या है? जहां मेरा, मैंने किया। कुछ लोगों की आदत होती है, कोई काम करेंगे ना 50 बार कहेंगे मैंने किया, मैंने किया। मैं ना होता तो स्थानक बन ही ना पाता, मैं ना होता तो चमासा ना होता, मैं ना होता तो ये ना होता। ये सब कर्म बंधन का कारण है। मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतना तप कर लिया। यदि ये भी कहोगे मैंने तप किया। कुछ भाई बहनें आते हैं, महाराज मेरा नाम जाना आपने? महाराज मैंने 4 ठाइयाँ करी थी, पोसो किया था, इतनी स्मैकें की थी। महाराज आपने पहचाना नहीं मुझे। भाई किस किस को पहचाने? कई लोग आते हैं, कई चले जाते। देह की क्या पहचान? आत्मा की पहचान करो ना। क्या रखा है इन बातों में? करने के बाद क्यों दोहराते हो किसी को? तुमने ठाई की, तुमने उपवास किया, तुमने स्मैकें की, अपने लिए की कि बताने के लिए की? किसी को कहने की जरूरत नहीं है। बस भगवान कहते हैं गुप्त करो, जो कुछ भी करना। दान भी गुप्त दो, तप भी करो तो गुप्त करो। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य गंधर्व गौतम गुप्त तपस्वी थे।
आप कहेंगे कैसे तपस्वी, गुप्त तपस्वी, बेले बेले का पारना करते हैं। और गोचरी भी खुद जाते हैं। आपने देखा गोचरी के लिए गए अवंता मुनि, अति मुक्त कुमार जिसको कहते हैं, अंगुली पकड़ के साथ ले गए, खुद गोचरी जाते हैं। उस समय ऐसा समय था, काल परिस्थितियां बदल गई। अकेले अकेले भगवान के पास 500-500 हजार शिष्य रहते थे और बहुत तपस्या करते थे। कोई मांस खमन कर रहा है, कोई ठाई कर रहा है, कोई जिसको जब कोई जरूरत, एक समय उठते थे, एक भत्तम भोजनम, एक टाइम का भोजन होता था। और भोजन भी कहा, पहले पैर स्वाध्याय, दूसरे पैर ध्यान, तीसरे पैर गोचरी में। 1 बजे के बाद, 1 से 3 बजे के बीच गोचरी लाते थे। जब सबका भोजन बन गया है, जब सब ने भोजन बना लिया है, जो भोजन प्रासुक है, उचित है, जी आप प्रासिक भोजन देते हैं, आप शुद्ध भोजन देते तो अनंत कर्मों के निरा करते हो। तो भोजन दो, शुद्ध भोजन दो, जो तुम्हारे पास बना पड़ा है, और भावना से दो। कोई संत मुनिराज आ जाए, कोई तपस्वी आ जाए, कोई आ जाए, मेरे हाथों से कुछ ले जाए। तुम भोजन कर रहे हो, उस समय में भावना रखो। और भावना करते करते तुम्हारे घर कोई मुनिराज आ गए तो अपने थाली में से भी आधी रोटी दे दो। तुम्हारे महान निर्जरा है। और रोटी वापस मंगवाना नहीं पत्नी से कि मेरी रोटी तो महाराज ले गए, गरम गरम रोटी और लेके आओ, तो फिर तुम्हारा दिया हुआ क्या हो गया, वैसा चला गया। मान लीजिए तुमने 3 चपाती खानी है और 1 चपाती कोई मुनिराज आ गया दे, तो 2 में संतोष कर लो, महान निर्जरा है इसमें। तो ये भगवान ने कितनी निर्जरा का हमें स्कोप दिया है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और कोई होगा। संतोष को नाम लिख दो। अजर अमर पद हो